हिना साहब के एक एक कचकर्ता और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के फॉलोअर, युवा आइकन ओसामा के फॉलोअर हमेशा वो 5 साल तक तैयारी में रहते हैं। यही हिना साहब थोड़े नेता हैं। हिना साहब बिहार की नेता है। हिना साहब देश की मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हिंदुस्तान का पहला शख्स डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब हैं, जिनको वर्ल्ड लेवल पर लोग चाहने समर्थक हैं, नाराज हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी काफ़ी कम अंतर से सीट गंवा बैठी। और ये राजनीतिक जो गलियारे के लोग हैं उनके था कि इनको नहीं देना था, इसके जिम्मेदार है ना साहब हैं। इनकी जिम्मेदार हम लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। लोग भगवान के पास भी बिना बुलाए नहीं जाते हैं। तो हिना साहब बिना जनमत की नेता है, बिना ताकत की नेता ने हरा दिया। क्यों नहीं लोग कहते हैं कि उनके मामा साधु यादव ने भी हरा दिया। साधु जी उनके मामा है तो उनको साहब हमारी दल है, हिना साहब हमारी नेता हैं। जिस परिस्थिति में रहेंगे उस परिस्थिति में हम लोग तैयार हैं। और जिस दल से आएंगे उस दल से हम मोहम्मद साहबुद्दीन के समर्थक, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के चाहने वाले, हिना साहब के चाहने वाले, ओसामा साहब के चाहने वाले के खून में गद्दारी नहीं है। आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और सिवान जिले में राजनीतिक घमासान लगातार बना हुआ है और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिना साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लगातार लड़ते आ रही हैं। और हमारे साथ जिला पार्षद हैं मिनी नेताजी, और इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे। और लगातार क्षेत्र में भी भ्रमण कर रही हैं हिना साहब, और हिना साहब के जो समर्थक हैं वो भी आस लगाए थे और लगातार मुद्दा गरमाते रहता है। क्या कहिएगा नेताजी, कैसे हैं आप? अब बहुत बढ़िया हैं। और सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और श्रोता जो आपके न्यूज़ को देखते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, जो आप जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के प्राप्त हैं। एक बात बताइए, आप तो हिना साहब से लगातार मिलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, और क्या कुछ बातें होती हैं चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो निश्चित हम लोगों को लड़ना है, चाहे आसमान ज़मीन पे आ जाए या ज़मीन आसमान पे चला जाए। चुनाव तो लड़ना है और चुनाव निश्चित हम लोग लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी हिना साहब के एक एक कचकर्ता और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के फॉलोअर, युवा आइकन ओसामा के फॉलोअर हमेशा वो 5 साल तक तैयारी में रहते हैं। और चुनाव लड़ना निश्चित है हम लोगों की। क्या कुछ नाराजगी भी है? किस चीज़ से? आरजेडी से। आरजेडी से हमको क्या नाराजगी है, या किसी दल से हम नहीं। हाँ, क्यों नाराजगी है? हम क्यों नाराज होंगे? हम कमज़ोर थोड़े ही हैं कि हम नाराज होंगे। हमारे समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले हैं। सिर्फ सिवान के ही हिना साहब थोड़े नेता हैं। हिना साहब बिहार की नेता है, हिना साहब देश की नेता हैं। युवा आइकन ओसामा सिवान के नेता थोड़ी हैं, देश के नेता हैं, राज्य के नेता हैं। और हिना साहब जिनकी पत्नी हैं, ओसामा साहब जिनके बेटे हैं, उनको चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, कहाँ नहीं, अमेरिका नहीं है, कि लंदन नहीं है, कि फ्रांस नहीं है, कि जापान नहीं है, कि पाकिस्तान नहीं है, कि श्रीलंका नहीं है। वाहिद मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हिंदुस्तान का पहला शख्स डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब हैं, जिनको वर्ल्ड लेवल पर लोग चाहने वाले हैं। कोई प्रधानमंत्री हो के अपनी लोकप्रियता को कायम करता है देश दुनिया में, कोई मुख्यमंत्री बन के अपनी देश दुनिया में करता है। और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन पहले सांसद हैं इस देश के, जो एक सांसद होने के बाद भी देश दुनिया में अपनी लोकप्रियता, और उनकी वो पत्नी है, उनका वो बेटा है, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले पूरे देश में, अब पूरे राज्य में हैं। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे ही। चुनाव हम कैसे नहीं लड़ेंगे? और नाराज़गी उस आदमी को, कमज़ोर आदमी नाराज़ होता है। हम कमज़ोर नहीं हैं। हम कमज़ोर रहेंगे तब किसी न किसी दल से में अगर से हमारी नाराज़गी होगी। हम कमज़ोर नहीं आने वाले हैं, तो हमारी नाराज़गी का सवाल नहीं है। एक सवाल उठ रहा था, गोपालगंज उपचुनाव हुआ ना, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, और ऐसा कहा जा रहा था कि हिना साहब के जो समर्थक हैं नाराज हैं, और उसके वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी काफ़ी कम अंतर से सीट गंवा बैठी। और ये राजनीतिक जो गलियारे के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब जब चुनाव लोग हारते हैं तो बहुत तरह के प्रयास लगाए जाते हैं, ठीक है, कि हमने चुनाव, हम हार गए, ये हुआ वो हुआ। तो ये मंथन तो जो पटना के शीर्ष नेता हैं उनको ना बैठ के करना चाहिए कि क्यों हम चुनाव हारे।
ये सिर पे ठिकरा फोड़ने से क्या है। एक बात बताइए, AIM थी, लगभग 11,000 के करीब में वोट लाई थी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहते हैं आप भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के नेता हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और कहीं का ना कहीं अगर गोपालगंज उपचुनाव में ये देखा जाए कि अगर AIM अगर इसमें वोट नहीं काटी देखिए, लोकतंत्र है ये, देश में लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। और MIM के जो स्थापक हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो सिर्फ मुस्लिम के नेता नहीं हैं। ये अगर कोई उन पर ट्रैक लगाता है तो ये गलत है। वो जिसकी जितना हिस्सा उसकी उतना भागीदारी। वो कहते हैं कि दलित जय भीम जय मीम, इस देश का मूल निवासी मुसलमान और दलित और पिछड़ा है, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। वो कहाँ अकेले मुसलमान की बात करते हैं। फिर उन पर ट्रैक ये जो लगाया जाता है कि वो मुसलमान के नेता है, बिल्कुल मुसलमान के नेता नहीं है। उनके पूरे बयानात को आप देखिए, उनके पूरे लोकसभा के स्पीच को देखिए। वो तो कहते हैं कि जितना दलित की हिस्सेदारी उसको दीजिए, जितना फॉरवर्ड में गरीब है, राजपूत भूमियार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो गरीब है उनको आप उनकी हिस्सेदारी दीजिए, मुस्लिम जितना है उनकी हिस्सेदारी दीजिए। उसकी हिस्सेदारी की वो बात करते हैं, देश में समन्वय बनाने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS बजरंग दल के लोग, उनकी एक सोच बनती है कि नफरतवादी बात करके जात और मजहब के नाम पे लीडर को एक जात का ठेपा लगा के इस देश में राजनीति करें। आप RJD के नेता हैं, एक बात बताइए, अगर AIM मजबूत होगी बिहार में तो RJD का कैडर वोटर माना जाता है अल्पसंख्यक, और ये AIM यहाँ कोई मजबूत नहीं है। यहाँ सबसे मजबूत हैना साहब है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार है। पूरे बिहार के लोग शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को, ओसामा साहब को अपना नेता मानते हैं। कहीं कोई यहाँ पर मजबूत नहीं है। जिधर हैना साहब का कारवां चलेगा, जिधर ओसामा साहब का कारवां चलेगा, उधर ही जमाना घूमेगा। अच्छा, एक बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आपको नहीं लगता है कि हिना साहब अगर एक बार अगर प्रचार कर देती गोपालगंज उपचुनाव में तो आपकी सीट निकल जाती है? तो ये बात हमसे मत आप पूछिए, ये जा के माननीय तेजस्वी जी जो हमारे विरोधी दल के पूर्व नेता थे, वर्तमान के डिप्टी CM हैं, ये बात तेजस्वी जी से पूछिए, ये बात हमारे शीर्ष नेता से पूछिए। किनको उनको प्रचार कराना था, किनको उनको प्रचार नहीं कराना था, किनकी फ़ोटो पोस्टर पर देना था, किनको नहीं देना था, इसके जिम्मेदार है ना साहब हैं। इनकी जिम्मेदार हम लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। लोग भगवान के पास भी बिना बुलाए नहीं जाते हैं। तो हिना साहब बिना जनमत की नेता हैं, बिना ताकत की नेता हैं कि बिना बुलाए कहीं चली जाएंगी, बिना बजाए ढोल नहीं बजती रहेंगी। हिना साहब एक कदावर नेता हैं, एक शख्सियत वाली नेता हैं। और रही बात हार और जीत की, तो ये इसका जवाब तो तेजस्वी जी देंगे। और लोग कहते हैं कि हिना साहब ने हरा दिया, क्यों नहीं लोग कहते हैं कि उनके मामा साधु यादव ने भी हरा दिया। साधु जी उनके मामा है तो उनको लोग नहीं कहेगा। सब बेकार की बातें हैं। नंबर पे आए थे पिछले बार, तो उनको कैसे कोई कहेगा? ये तो वहाँ तो पिछले आए थे, तो हो सकता है कि उस वक्त पिछली बार अकेले। सब छोड़िए, ये बताइए कि हिना साहब RJD से आ रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं? आप एक बात जान लीजिए, हिना साहब के समर्थक का कोई दल नहीं है, हिना साहब के वोटर का कोई दल नहीं है। हिना साहब जिस दल में रहेंगी उनके वोटर उस दल में रहेंगे, उनके समर्थक उस दल में रहेंगे। हिना साहब हमारी दल हैं, हिना साहब हमारी नेता हैं। जिस परिस्थिति में रहेंगे उस परिस्थिति में हम लोग तैयार हैं, और जिस दल से आएंगे उस दल से हम लोग तैयार हैं। RJD तो RJD, भाजपा तो भाजपा, कांग्रेस तो कांग्रेस। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं जी। जिस दल से आएंगी हम लोग उनके साथ हैं। हमारे लिए कोई दल नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा दल हमारे आइडियल, हमारी सोच, हमारे विचारधारा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं। हमारी सोच, हमारे विचारधारा, हमारी नेत्री हिना साहब हैं। युवा आइकन हमारे ओसामा साहब हैं। ओसामा साहब जिस झंडे को बुलंद करेंगे वो झंडा हमारा है, वो दल हमारा है। हमारे लिए RJD, कांग्रेस, भाजपा, लोजपा कोई हमारे लिए परहेज नहीं है। बहुजन कोई परहेज हमारे लिए नहीं, हमारे लिए सब ठीक है।
नेता हमारी जिस दल को थामेंगी, जिस दल में जाएंगी, जिस दल को चाहेंगी, वो दल हमारा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके आरजेडी के कितने विधायक हैं सीवान में? सीवान में 3 हैं। हमारे स्थानीय जो हमारे बड़े भाई हैं, मतलब 8 सीटें हैं सीवान जिले में। 3 आरजेडी विधायक है सीवान में, 2 भाजपा विधायक है, 5 2 माले विधायक है, 7 और 1 कांग्रेस विधायक है। गठबंधन के कितने हैं? गठबंधन में 7, आपके 8 में 6 हो गए, 6 हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, 6 सीटें आप लोग जीत रखे हैं और अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। विधानसभा में तो MY गठबंधन चलता है, मगर लोकसभा में क्यों नहीं चलता है? और क्यों 2 बार से, जो भी 2 या 3 बार से हिना साहब लूज कर रही है सीट को? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और न्योता, जहाँ न्योता कोई अगर करता है 111 तो दूसरा 121 करता है, ठीक है। तो ऐसी तो हम लोग जो हैं, हम लोग न्योता जो है 251 नहीं करते हैं। हमारे नेता के अंदर नफरतवादी नहीं है, हमारे नेता के अंदर जातिवाद नहीं है, हमारे नेता के अंदर समाजवाद को तोड़ने का सिद्धांत नहीं है, हमारे नेता के अंदर वफादारी है। जो लोग हमारे नेता को लोग हरा देता है जातीय समीकरण के नाम पे, वही लोग जो लोग विधानसभा में आते हैं, हम उसको उस गम को भूल जाते हैं और हम जिताने का काम करते हैं। तो हम ये साबित करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले, हिना साहब के चाहने वाले, उसामा साहब के चाहने वाले के खून में गद्दारी नहीं है। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, राज्य को जोड़ने की बात, एक अच्छी सरकार देने की बात करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हिना साहब को हरा के दिल्ली का किला हमने फतह कर लिया, जो लोग सोचते हैं कि हिना साहब को डिमोरलाइज कर देंगे तो हम क्या नाम है विधानसभा के बड़े बड़े ओहदे पर चले जाएंगे, ये दिल्ली दूरस्थ उनकी बात है। ये उनके कल्चर में, ये सभ्यता में, उनकी सोच में सिखाया जाता होगा। हम लोग शहाबुद्दीनवादी हैं, हिनावादी हैं, उसामावादी हैं। हम लोगों का काम है कि अपने जो उम्मीदवार हैं, अपने सहयोगी हैं, उनको हम मदद करते हैं और मदद करेंगे। अभी सुना पूर्व जिला पार्षद मिनी नेताजी थे, उन्होंने तमाम मुद्दा, जो लोकसभा का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है सीवान में, और 24 में चुनाव है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो लगातार बना हुआ है ये मुद्दा। और हमने बातचीत की, लोग जो भी साहबवादी हैं, जो साहबवादी समर्थक हैं, उनकी बातें हैं, और वो भी काफ़ी करीबी हैं। जो परिवार है साहब परिवार, उसके काफ़ी करीबी हैं और लगातार उनके साथ देखे जाते हैं। तो उन तमाम मुद्दों पे बात हुई और लगातार उनसे बातचीत होती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।